नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 127वें संस्करण को आज भिवानी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने आमजन के साथ एक भव्य कार्यक्रम के दौरान बड़ी एलसीडी लगाकर सुना। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 127वें संस्करण में देश के आमजन से विभिन्न पहलुओं पर प्रधानमंत्री ने मन की बात कही। उन्होंने त्योहारों के अवसर पर जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव का भी जिक्र किया तथा खरीदारी की बढ़ोतरी की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को बड़े चाव के साथ आमजन के साथ उन्होंने आज भिवानी के शकुंतला गार्डन में सुना है। इस कार्यक्रम में भाजपा के भिवानी व दादरी जिला से जुड़े विधायकों व सांसद धर्मवीर सिंह ने भी इस कार्यक्रम को सुना तथा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय सेना के बारे में चर्चा की गई तथा बताया गया कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने आमजन के साथ घुल मिलकर रहने वाले कुत्तों को प्रशिक्षित कर उनसे 8 किलो RDX सर्च करवाने में सफल रही। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाएगा। उन्होंने 575 रियासतों को एकत्रित कर राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए कार्य किया था। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 7 नवंबर को वंदे मातरम का जो संगीत तैयार किया गया था उसको पूरे 150 वर्ष पूरे होंगे। इस उत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में लगातार चौथी बार अब एनडीए की सरकार पहले से अधिक बहुमत से बनेगी। वहीं सीईटी तथा एस्टेट एग्जाम में देरी को लेकर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारों को रोजगार देना है। जल्द ही परिणाम घोषित होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय व राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चयन के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव है, पार्टी चुनाव में व्यस्त है। जैसे ही अनुकूल समय होगा पार्टी के संगठनात्मक बदलाव की लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एंटी करप्शन ब्यूरो के एक केस के मामले में उन्होंने कहा कि यह पुराना मामला है जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो कानूनी कार्रवाई के तहत कार्य कर रही है। आप लोग बोलोगे जब भी शुरू करेंगे। आज ये शकुंतला गार्डन भिवानी के अंदर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 127वीं मन की बात सभी यहाँ के लोगों के साथ बैठकर सुनी है और प्रधानमंत्री जी ने आज विस्तार से बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। छठ मैया की सभी को बधाई शुभकामना दी है। सभी त्यौहार जो अब की बार दीपावली का उत्सव रहा है और जीएसटी का उसमें असर दिखाई दिया है। जीएसटी के कारण से अब की बार बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में भी दीपावली का उत्सव रहा जो माओवादी आतंकवाद के प्रभाव के कारण से वहाँ वो दीपावली का उत्सव नहीं मना पाते थे। और प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारे ऐसे विषय जो हमारी सेना के द्वारा जो भारत के डॉग को प्रशिक्षण करते हुए किस प्रकार से वो अच्छे सेना के काम आ सकते हैं उसका भी उदाहरण दिया है कि 8 किलो RDX उन्होंने बरामद किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है वहां ऐसे जो अपने देश में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को और 562 रियासतों को जोड़ते हुए लौह पुरुष के रूप में जो हम मानते हैं उनका भी 31 को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे देश में प्रोग्राम रहेंगे। और विस्तार से जो चर्चा आज की है उन सब की जानकारी सबको मिली है। बहुत अच्छा 127वीं मन की बात में अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने आज शेयर किया है। और जो वंदे मातरम जो हमारा आज़ादी से पहले जो वंदे मातरम का संगीत तैयार हुआ था और उस वंदे मातरम का नाम लेके बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में जो अपना योगदान दिया है उसका भी 150वां उत्सव जो है 7 नवंबर को हम मनाने वाले हैं उसकी भी चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने की। पंडित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? ये अभी इस प्रकार का जो चुनाव का है वो जैसे ही ऊपर से केंद्र से
शेड्यूल जारी होगा। और आज आप सबको पता है बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और जब जैसा भी अनुकूल सा वातावरण बनेगा उसी टाइम ये सारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। क्या हरियाणा में सीएम से ऊपर भी सुपर सीएम है, जब खुद मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ती है कि मैं कभी नहीं हूँ? ये बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है, कोई भी कुछ भी बोलता है, झूठ को फैलाया जाता है, और झूठ के माध्यम से बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं। वो सब आपने देखा है, आपके कैमरे में, आपके पत्रकारों ने भी उसमें लिखा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और वो किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। सर, हरियाणा प्रदेश में सीईटी एग्जाम को लेकर ये कहा गया था कि महीने में रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट एग्जाम को लेकर ये कहा था कि महीने में रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे, क्या कहेंगे? वो बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और बेरोजगारों को रोजगार पारदर्शी तरीके से दिया भी है। और टेट का जो पेपर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, वो भी एक व्यवस्था की है। और जो भी छोटी मोटी देरी हुई है उसको भी जल्दी दूर करने वाले। हरियाणा बिहार चुनाव में भीमराव अम्बेडकर पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है उसके ऊपर जो बवाल उठा है, अब वो बवाल, कुछ लोग जो है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो कहना था, जिस भाव से कहना था, उसको थोड़े से भाग को दिखाया गया है और कुछ भाग को छुपाया गया है। उसमें यही इतना ही राजनीति हुई। बिहार चुनाव में कांग्रेस क्या के कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, उनके खिलाफ जो सिटी के वैल्यू सिटी नाम था उसको लेकर चार्जशीट दायर की है। कांग्रेस कहते हैं कि ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो एक पुरानी एक कानूनी प्रक्रिया थी, पुराना केस था, उस केस को ही आगे किया है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस केस की रिपोर्ट आगे फाइल की है। इतना सा ही मुद्दा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बिहार बात चुनाव में क्या कहेंगे सर? कांग्रेस और आरोप लगाना तो कांग्रेस का काम है, आरोप लगाते रहते हैं इस प्रकार से। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में भी आरोप लगाते रहते बिहार चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी आप? हैं। बिहार में अब की बार लगातार जो 20 वर्षों से सरकार एनडीए की है, इस चुनाव में भी और ज़्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनी। हरियाणा बोर्ड के पूर्व सचिव ने ये कहा था कि रिजल्ट जो 31 अगस्त को बनाकर तैयार करके दे दिया था। क्या कोई गोलमाल की आशंका है कि 3 महीने बीत गए, अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया, जबकि अब तक ऐसा इतिहास नहीं रहा, 40 से 45 दिन में परिणाम आता था? आ जाएगा, कोई ना कोई, जैसे भी कोई अड़चन होती है तभी वो प्रक्रिया कहीं रुकती कोई है। गोलमाल की आशंका तो नहीं है? गोलमाल कभी ना हुआ है ना होगा। गोलमाल जिन सरकारों में होता था, उन सरकारों की मानसिकता रहती है, वो गोलमाल का अंदेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से हरियाणा में, देश में और प्रदेश में बनी है, किसी भी प्रकार का कोई घोटाला, कोई गोलमाल, इनसे दूर सरकार है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।